नमस्कार दोस्तों, मैं विकास पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एकेडमी MMTA मनी मल्टीप्लाई ट्रेडिंग एकेडमी। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने आपको पिछले अपने टॉपिक में बताया था कि ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडिंग किस तरह से काम करती है, और अगर हम लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है, कुछ लोगों ने हमसे इंक्वायरीज की कि सर, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कैसे करना चाहिए। देखिए, पहले तो एक चीज को समझिए। आज जो मैं टॉपिक आपको बताने जा रहा हूं, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पहले इस चीज को समझिए। देखिए, हम लोग अपनी कैपिटल में से, जो हमारे पास पूंजी होती है, टोटल कैपिटल होती है, उसमें से हम लोग कुछ कैपिटल निकाल के और इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि हम अपनी उस कैपिटल को, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, दुगना तिगना या चार गुना कर सके। वो इन्वेस्टमेंट हम लोग किसी भी चीज में कर सकते हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी में करते हैं, चाहे आप ट्रेडिंग में करते हैं, चाहे आप शेयर मार्केट में करते हैं, किसी भी चीज में करते हैं। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को दुगना तिगना या चार गुना करने के लिए। लेकिन मेरी हमेशा एक बात को ध्यान में रखें, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको दो चीजों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक आपको जागरूक रहना है, दूसरा आपको जानकार रहना है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सपोज कीजिए, मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में आए और शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग में आपने अपनी कैपिटल को इन्वेस्टमेंट कर दिया है, तो कभी भी दूसरे के कहने पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सबसे पहले तो आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि आप लोग इन्वेस्टमेंट कर कहां रहे हैं। आपको उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए, आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने SBI का शेयर लिया, SBI के शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट की। तो मान लीजिए आपने इसके 100 शेयर्स बाय किए, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि SBI के शेयर में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो समय सही है जहां पे आपने इस चीज को परचेज किया है, क्या आपने उसको सही जगह पे परचेज किया है। क्योंकि होता क्या है, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम में आपने किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट की और आपने उसमें लॉस कर लिया, तो ये समझिए कि आपको उस मार्केट से, आप अगर लॉस लेते हैं तो आप फिर उस मार्केट में काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी पहली ही इन्वेस्टमेंट आपको लॉस करके चली गई। उसके लॉस का कारण क्या है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट की है तो आपको उस चीज की जानकारी नहीं थी। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि SBI का शेयर है, जहां आपने इन्वेस्टमेंट की 100 शेयर में, और इसका जो प्राइस है वो 500 रुपये है पर शेयर। तो आपने क्या किया, 500 रुपये पे बाय कर लिया। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपने अगर दूसरे की टिप्स पे काम किया या दूसरे के कहने पे आपने किया काम, आपने इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हासिल की। सबसे पहले आपको मार्केट की, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको मार्केट की एंट्री और एग्जिट का पता होना बहुत जरूरी है। कि जहां पे भी आपने पोजीशन ली है, आपको उस चीज के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपने 100 शेयर इन्वेस्टमेंट कर दिए 500 रुपए में, लेकिन ये अपने पीक पे खड़ा है, यानी कि ये टोटल हाई पे खड़ा है। आपको पता ही नहीं है कि मान लीजिए ये शेयर 400 से चल के और 500 पहुंचा है। 400 इसका प्राइस था, 400 से 500 चला गया। आपको नॉलेज ही नहीं है और आपने यहाँ पे 100 शेयर इन्वेस्टमेंट कर दी, तो पता चला
ये मार्केट गिर गई और 350 आ गया, तो यहाँ पे आपको 150 रुपए पर शेयर का लॉस हो गया। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की थी कि मैं मार्केट से पैसे को दुगना या तिगना या 4 गुना कर लूं, लेकिन आपने क्या किया, इसका कारण क्या हुआ कि 500 पे जो आपने माल खरीदा, जो चीज आपने खरीदी, वही चीज आपकी 350 आ गई। इसका कारण क्या हुआ कि आपको ना तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के प्रति जागरूक रहे और ना आप उसके प्रति जानकार थे। ये चीजें कब आएगी, जब आप इस चीज को सीखेंगे। इन्वेस्टमेंट हमेशा जब भी करें तो आपको उस चीज के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। मार्केट की एंट्री और एग्जिट का पता होना जरूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने जो कैपिटल लगाई किसी भी चीज में, आपको पता होना चाहिए कि जिस चीज में आपने इन्वेस्टमेंट की है क्या वो चीज ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी, या आपने उसको जहां से आपने बाय किया वो रेट उसका सही था या नहीं था। मान लीजिए सपोज कीजिए कि आप मार्केट को देख रहे हैं, आप मार्केट को पर डे देख रहे हैं, आपने देखा है कि मार्केट, अब इसका दूसरा पहलू लीजिए, इन्वेस्टमेंट तो की आपने लेकिन आप इसके प्रति ना जागरूक थे ना जानकार थे। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू क्या है, मान लीजिए आप एसबीआई के शेयर को प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं और आपने इसको अच्छे से देखा है और आपको 1 महीना हो गया देखते हुए, आपने देखा कि ये शेयर 500 से 350 आया है, क्योंकि इसका हाई कितना था 500, लेकिन आप देख रहे थे प्रॉपर तरीके से। तो अब आप ये देखेंगे कि अगर ये 350 आया है तो यहां पे आपकी एक ट्रेड बनती है, यहां पे आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कहां से यहां आई है, 350 आई है। आप प्रॉपर तरह से, आपको इसके बारे में जानकारी थी, आप जागरूक थे, आप प्रॉपर तरीके से देख रहे थे मार्केट को, तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे इस मार्केट से। इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ी चीज होती है इन्वेस्टमेंट में कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको उस चीज की जानकारी होनी जरूरी है। कभी भी किसी के कहने पे भी, मान लीजिए आप किसी के कहने पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं होता उस चीज के बारे में, तो आप क्या करेंगे, आप लॉस खा जाएंगे, आपको लॉस होगा उस चीज में। लेकिन आपने एक सही समय पे एंट्री की, सही समय पे आपने एग्जिट हुए, आपको पता है कि ये चीज 500 की थी, 350 आई, तो यहाँ पे अब मेरी एक ट्रेड बनती है, यहाँ पे आप बाय करेंगे, तो डेफिनेटली ये मार्केट अगर यहां भी जाती है तो आप प्रॉफिट लेके निकलेंगे। आपने पहली एंट्री यहां ली 500 पे, मार्केट आ गई 350, यहां अगर आपने एंट्री ली, यहाँ पे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की, तो आपको नहीं पता था कि मार्केट पिक पे है, हाई पे है या लो पे है, और आपने एंट्री ले ली और मार्केट आ गई 350, इन्वेस्टमेंट किया, लॉस कर बैठे। लेकिन यहां पे आप जागरूक थे, आपको जानकारी थी अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आपको इन्वेस्टमेंट कहां करनी है और कैसे करनी है, तो यहां से आपने एंट्री ली और यहां से आप एग्जिट हो गए मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट लेके। तो यही चीज होती है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको उस चीज के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। कभी भी किसी की टिप्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको अपनी राय लेनी है, आपको अपनी जानकारी लेनी है और आपको अपनी सभी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। यही सब चीजें हम लोग सिखाते हैं अपनी एकेडमी में, यही सब चीजें हम बताते हैं बच्चों को कि उनको एक्चुअल में अगर ट्रेडिंग करनी है तो कहाँ उनको एंट्री लेनी है, कहाँ उनको एग्जिट लेना है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़िए, आइए हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।